नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। आज का पंचांग मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज हरिवासर 10:25 सुबह तक रहेगा। अब आप कहेंगे ये हरिवासर क्या है? जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उस व्रत के दौरान एकादशी का समाप्त होना और द्वादशी का आरंभ होना, इस समय को हरिवासर कहा जाता है और ये कुछ विशेष योग में ही लगता है। तो हरिवासर अगर लग जाए एकादशी के दौरान तो द्वादशी में जब तक हरिवासर समाप्त नहीं हो जाता तब तक एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो जब हरिवासर लगा हो तो हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का पारण करना चाहिए। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल 12:09 दोपहर से लेके 1:27 दोपहर तक रहेगा और आज का अमृत काल सुबह 8:13 से लेकर सुबह 9:32 तक रहेगा। तो अब चलते हैं आज की राशिफल की पहली राशि और वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का, मेष राशि क्या सभी के लिए आज का दिन 50-50 है। किस सेंस में? सुबह कुछ स्वभाव है, शाम को कुछ स्वभाव है। सुबह लाभ नहीं हो रहा, शाम को हो रहा है, शाम को लाभ नहीं हो रहा, सुबह हो रहा है। मतलब इस तरह से सबका दिन ही आज 50-50 रहेगा। तो मेष राशि वालों का प्रातः काल मन क्षुब्ध, अशांत, धन को लेके परेशानियां, धन को लेके तंगी इत्यादि, मन भी चिंतित और जो शारीरिक अस्वस्थ या कोई रोग है वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। कार्यों में गति भी आपकी वही उदासीन वाली, मन मार के कोई काम करोगे भी तो मन मार के करोगे। और मेरे दोस्त, मन मार के तो कुछ भी करो वो कभी शुभ नहीं होता। आपको भूख लगी है लेकिन मन मार के खाओगे तो वो जितना भी कितना ही स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन हो वो भी आपके पेट को गड़बड़ कर देगा। तो ये मन को मारना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ शरीर में शक्ति का प्रवाह होगा। मन की उत्तेजना, उत्साह और कुछ प्रसन्नता मिलनी शुरू होगी, स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू होगा। जैसे जैसे आप सूर्यास्त के नजदीक पहुंचेंगे मन की प्रसन्नता, उत्तेजना, उत्साह, जोश, कार्यों के प्रति विश्वास, धन लाभ होने के अवसर को लेकर विश्वास ये सब घटित होने लग जाएगा। रात्रि काल में आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है और सूर्यास्त के बाद ही आपका मन एकदम परिवर्तन हो जाएगा। कहाँ सुबह उदासीन थे, क्षुब्ध थे, हर एक के बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, वो जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे वो चीजें कम होती चली गई। रात्रि के बाद प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ, खुशी, धन लाभ, और अगर कोई रात्रि में काम करता है तो उसको और ज्यादा लाभ मिलेंगे। मेष राशि वाले लोग जो नौकरी करते हैं सेम हालत है, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक उनकी भी यही हालत रहेगी। अप्रसन्नता, कार्यों में बाधा, कार्यों की गति मंद है वगैरह वगैरह। लेकिन जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनका दिन लाजवाब है, उनके लिए बड़े लाभ ही लाभ है। कामकाजी महिलाएं कुछ कार्य गति जरूर पकड़ेंगे, लेकिन जैसे ही लगेगा कि हाँ अब ये काम होने वाला है वहीं वो कार्य स्टॉप हो जाएंगे। थोड़ी सी अपनी समस्या, क्योंकि मन में नकारात्मक विचार बहुत है, थोड़ी सी उत्साह की कमी, वो जो कार्य थम गए उसका कारण ये है। तो उत्साह बनाए रखिए, आपके कार्य जरूर सफल होंगे, लगे रहो।
कार्यों को सफल होना पड़ेगा। अगर आप प्रयासरत रहेंगे, बीच में छोड़ दिया, देखते हैं बाद में, वो बाद में फिर बाद ही हो जाती है। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनके लिए दिन दिन में भी अप्रिय है, शाम को भी अप्रिय है, रात्रि काल में तो उनका मन ही नहीं है शिक्षा से संबंधित कुछ करने का। मेष राशि वालों के लिए, जैसा कि आज दिन बुधवार है और शाम तक का समय नेगेटिव है, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, आपको नीले रंग की कोई वस्तु धारण नहीं करनी, वरना धोखा हो जाएगा आपके साथ। नीले रंग की ड्रेस, नीले जूते, नीले रंग का कोई ब्रेसलेट, मतलब नीले रंग का कुछ शरीर पर नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी के एम्प्लॉई है, वहां का ड्रेस कोड है तो अलग बात है। अपने शौक को पूरा करने के लिए नीला रंग इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, आज बुधवार है और बुध कौन है? कुमार अवस्था। कुमार कौन हुए? बच्चे। तो बच्चों में कुछ मीठा बांटे, टॉफियाँ, चॉकलेट, खट्टी मीठी टॉफियाँ, जो उनको पसंद हो। उनको जो पसंद होगी वो दोगे तो वो क्या, अति प्रसन्न होंगे। जब अति प्रसन्न होंगे तो आपके भी मन में प्रसन्नता व्याप्त होगी। तो ये थी दोस्तों मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि क्या कहती है? वृषभ राशि कहती है प्रातः काल से कार्यों में थोड़ी गति दिखाई देगी। गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान की गति के अनुसार आपके कार्यों की गति, आपके मन की गति, ये सब सूर्य की गति के अनुसार तय होगी। दोपहर बाद ये गति तेज हो जाएगी आपकी। दोपहर से लेके, देखिए दिन सारा अच्छा है आपका, दिन सारा अच्छा है, लेकिन दोपहर से लेके शाम होने से पहले पहले तक का दिन बहुत बेहतरीन है। तो आपको आज अपने जितने भी काज है, जितने भी काम है, पूरा प्रयास, पूरी मेहनत लगा दो। वो धन संबंधी लेन देन है, व्यापारिक कार्य है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई आवेदन है, कुछ भी XYZ, कैसा भी काम है, दिन आपका बेहतरीन है। लेकिन सूर्यास्त के बाद सभी कार्यों पर ताला पड़ जाएगा, कोई धन लाभ की संभावना नहीं होगी। जो होना है दिन में होगा जरूर धन लाभ, ये बात तय है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहे भैया। लड़ाई झगड़े से दूर रहे से मतलब हैगा किसी के फटे में टांग अड़ाओगे तो भैया वो उसमें आप ही लिपटोगे, कोई और नहीं। तो ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। नौकरी करने वाले जो आज है वृषभ राशि वाले, उनके लिए दिन का समय शानदार है। काम बड़े अच्छे से चलेंगे, सब काम तसल्ली से होंगे। लेकिन जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए कठिनाइयां ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा है। जैसे आप किसी खास काम में महारत हासिल करते हो, लेकिन बॉस ने ड्यूटी लगा दी उस काम में जिसकी ABCD आपको नहीं पता, और बॉस ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये काम जरूर कर लेंगे। कामकाजी महिलाएं, दिन जो है आपका नकारात्मक है, नेगेटिव है। कार्यों की गति हो, धन लाभ की संभावना हो, लगभग बहुत कम संभावनाएं, लेकिन रात्रि काल आपका अच्छा है, क्योंकि रात्रि में कुछ लाभ, कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनका दोपहर से पहले का समय अच्छा है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये सौम्य है। सौम्य बोले तो मधुर है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो कठोर है। यानी कि शिक्षक है तो उनका स्वभाव कड़क हो जाएगा, छात्र है तो उनका स्वभाव जिद्दी हो जाएगा दोपहर बाद। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक है। तो वृषभ राशि को आज के दिन लाइट ग्रीन, घिया कलर जरूर धारण करना चाहिए। घिया कलर जरूर धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और
गाय को पालक खिलाएं 4 किलो या 4 किलो से ज्यादा। काम सफल होंगे सभी प्रकार के, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। गाय को पालक खिलाए, गौ माता कल्याण करेंगी। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की यह है तीसरी राशि। और तीसरी राशि क्या कहती है? प्रातः काल से मन अति प्रसन्न। जब आप सो के उठे खुश थे, अंदाज ही निराला था, कहीं पर भी कोई भी अप्रसन्नता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन दोपहर बाद हाव भाव थोड़े तेज हो गए, आक्रामक हो गए, आवेश आ गया, उत्साह बढ़ गया। तो दोस्तों, दोपहर बाद का जो समय है वो संभाल के चलना है। वो क्यों संभाल के चलना है? कि वो कहता है धैर्य से काम लें, जल्दबाजी करी तो नुकसान और कार्यों की हानि उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्या समझे? काम सभी के सफल होंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपके किराना स्टोर है, चाहे वो फैक्ट्री मालिक है, कोई भी, सबको लाभ होगा। लाभ सबको होगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, घर मेहमान आ जाएं तो उनको भोजन कराए बगैर जाने मत देना। दोपहर बाद आपको अशुभ वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर आपने अशुभ वचन बोले किसी के प्रति तो वो पूरे होने की संभावना है और उसका मंदा प्रभाव आप पर भी आने वाले दिनों में नजर आएगा। मिथुन राशि वालों के लिए प्रातः काल से लेकर दोपहर तक का समय सौम्य मधुर है, आनंदित है, मन प्रसन्न है। प्रसन्न बाद में भी है, लेकिन वहां पे जल्दबाजी है। दोपहर बाद जल्दबाजी, उत्तेजना, जोश में होश बिगड़ना, तो ये दोपहर के बाद का जो समय है वो संभालना है। रात्रि में मित्रों से मिलन, मित्रों के साथ पार्टी आदि, तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि वाले जो नौकरी करते हैं, दिन उनका थोड़ा खर्चीला है। दिन में कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े या तू मैं की शिकायत है। लेकिन रात्रि काल या यूं कहूं कि रात्रि में जो नौकरी करते हैं उनका दिन लाजवाब है। कामकाजी महिलाएं, दिन उनका भी ऐसे गुजर रहा है, लेकिन पहले से मन प्रसन्न है, कुछ लाभ होगा। रात्रि काल उनके लिए बेहतरीन है। अगर वो रात में भी अपना व्यवसाय करती हैं, यानी कि लगभग 6 बजे के बाद, तो रात्रि काल में 9 से 10 बजे के बीच में उनको धन लाभ और कुछ नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र है, शिक्षक है, कोई भी, उनके लिए भी मन की बेचैनी, अधीरता, परेशानी, नकारात्मक विचार जारी रहेंगे। लेकिन समय रात्रि का इनके लिए भी शानदार है। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज किसी भी प्रकार की मीठी वस्तु ना खाएं, नंबर 1। नंबर 2, स्काई ब्लू कलर, आसमानी कलर धारण करें, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें। नंबर 3, गाय को केले खिलाएं, 2, 4, 6, जितने मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा है। इससे दिन में जो नकारात्मकता है वो कम होगी और कुछ फायदे होने की संभावनाएं बनेंगी। जो धन लाभ होना है वो बड़ी मात्रा में हो सकता है, क्या समझे? और पुत्र संतान को कष्ट नहीं होगा गाय को केले खिलाने से। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले प्रातः काल से ही आंख ही नहीं खुल रही, आंख जबरदस्ती खोली गई तो कहा 5 मिनट बस उठ रहा हूं, फिर सो गए। यानी कि मेरा मतलब ये नहीं कि सबके साथ यही हाल है, मेरा मतलब है कि इतना आलस भरा हुआ है, शरीर में इतना आलस भरा हुआ है कि नींद पूरी नहीं हो रही। वो काम पे जाना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। आज वो सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहते हैं, पड़े रहो। इतना आलस से प्रमाद सवार है।
लेकिन जैसे जैसे दोपहर आएगी, दोपहर बाद कुछ शरीर में शक्ति का संचार होगा, मन में कुछ विश्वास बनेगा और कार्यों की तरफ मन लगेगा। जल्दबाजी से बचें। दोपहर बाद जल्दबाजी से बचें, धैर्यपूर्वक कार्य करें। आपके कार्य सफल होंगे और आपको धन लाभ होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं दिन में हो, रात्रि में हो सकता है, क्योंकि रात्रि में ज्यादा प्रभाव बन रहा है धन लाभ का। रात्रि में कोई आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। रात्रि में आपको कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। दोपहर बाद मन की उत्तेजना, साहस और जोश आपके कार्यों को रोक ही नहीं सकता, उनको सफल होना ही पड़ेगा। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, अपने देश के हैं, विदेश के हैं, कैसे भी, सभी कार्यों में। लेकिन जिद और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। सफलता तो मिलनी है आपको, लेकिन जिद और जल्दबाजी आपके कार्यों में हानि और धन की हानि, दोनों हानि दे देगी। कर्क राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, दिन तो निकल जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। अर्थात दिन में जो नौकरी करते हैं उनका तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन रात्रि काल वाले थोड़ा सा चिंतित, परेशान, व्यर्थ के खर्चे खड़े होंगे। कामकाजी महिलाएं, कार्यों की गति मंद है, क्योंकि कर्मचारी आए नहीं या फिर कर्मचारियों का मूड नहीं है काम करने का। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन थोड़ा ठीक है, लेकिन रात्रि में अगर वो पढ़ाई करते हैं, रात्रि में पढ़ते हैं 6 बजे के बाद शाम के, तो उनके लिए कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां उनको उस तरफ ध्यान ही नहीं लगाने दे रही। कोई ना कोई प्रॉब्लम दिमाग में चल रही है। जितने भी बच्चे सूर्यास्त के बाद ट्यूशन लेते हैं, स्टडी लेते हैं, उनके मन की स्थिति विचलित है, उनके मन की स्थिति अशांत है, इसलिए शिक्षा पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। तो कर्क राशि वालों को आज लाल मुंह के बंदर, एक तो अपने मकैक बंदर होते हैं उनका मुंह लाल होता है, एक लंगूर होते हैं उनका मुंह काला होता है, तो स्पेशली लाल मुंह के बंदरों को आज गुड़ खिलाना चाहिए, या गुड़ से बनी मिठाइयाँ, गज्जक, रेवड़ी वगैरह बहुत सारी आती हैं, वो खिलाएं। उससे दिन और सुखद होगा, लाभ बढ़ेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को प्रातः काल से दोपहर तक का समय धन संबंधी लेन देन के लिए बहुत ही शानदार है। देखो, लेन देन तो सारी रात दिन सब समय चल सकता है, जैसा आप चाहें, लेकिन धन की प्राप्ति, धन संबंधी सुखद कार्य है। एक तो धन खर्च करते वक्त दुख होता है, एक धन खर्च करते वक्त मन आश्वस्त होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी भाग्य, भविष्य से जुड़ी किसी योजना पे धन खर्च लगाने जा रहे हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया, SIP वगैरह हो गई, शेयर इत्यादि खरीदने हैं, तो जो दोपहर तक का समय है, प्रातः काल से दोपहर तक का समय लाजवाब है धन संबंधी कार्यों के लिए। दोपहर बाद का समय कहता है कि आपको किसी का भोजन, लंगर, भंडारा, प्रसाद किसी का भी नहीं लेना चाहिए। कार्यों की गति मंद रहेगी। दोपहर बाद मन की अशांति बढ़ेगी। दोपहर बाद थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, और दोपहर बाद ही कार्यों की गति मंद हो जाएगी। क्या समझे? सिंह राशि वालों को एक तो वैसे शरीर में गर्मी बहुत है, और तली मली चीजें खा ली, गर्मी और बढ़ गई, प्यास की अधिकता बढ़ गई,
अशांति, बेचैनी, अशांति बेचैनी अर्थात जैसे कई बार आप लोग टेंशन में या बेचैनी में होते हैं तो एक ही प्रश्न कई बार दोहरा देते हैं, या एक ही काम के बारे में कई बार पूछना, ये बेचैनी का सूचक है, तो वो बढ़ेगी। लेकिन सूर्यास्त के बाद तो किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा, आराम फरमाया जाएगा, मस्ती की जाएगी, शांति से कोई कुछ नहीं करने का मन करेगा। दोपहर से पहले का समय धन के लिए अच्छा, दोपहर से शाम तक का समय कार्यों के लिए अच्छा। क्यों? उत्तेजना, साहस, शक्ति, दृढ़ता, कॉन्फिडेंस पावर। लेकिन दोपहर बाद का समय कुछ अच्छा नहीं, आराम करो, आनंद करो। सिंह राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर से पहले का समय उनके लिए अच्छा है। उसका कारण है कुछ प्रसन्नता, कोई समाचार ऐसा मित्र के द्वारा मिल गया, इसलिए थोड़ी प्रसन्नता है, काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। दोपहर बाद का जो समय है उसमें थोड़ी व्यग्रता है, जिज्ञासुपन। व्यग्रता मतलब कि जल्दबाजी करना, हर चीज को बारे में जानने की इच्छा। कोई भी काम है फटाफट निपटाओ, करो, निकालो इसे यहां से, यानी कि जिम्मेवारी से भागना, ये दोपहर बाद का सीन है। और जो रात्रि काल में ड्यूटी करते हैं उनसे काम ही नहीं हो रहा, आलस से प्रमाद बढ़ा हुआ है। कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ खास विशेष नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो इनका थोड़ा बेहतर है। वो थोड़ा मन को शांति मिलने लग जाएगी, कार्यों के प्रति विश्वास हो जाएगा, धन मिलेगा ये विश्वास हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ मिलने लग जाएगा। और जो सिंह राशि वाले छात्र या शिक्षक हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रातः काल का जो समय है वो अशांत है, अधीर, कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा। सब कुछ आता है, कोई प्रश्न है उसका उत्तर एक बार नहीं 10 बार आप दे सकते हैं, इतना मतलब याद है आपको मटेरियल। लेकिन जब उस समय कुछ पूछा गया तो आपको कुछ याद नहीं, ब्लैंक हो गए। दोपहर के बाद का जो समय है ये टाइमिंग थोड़ा जल्दबाजी करा रहा है। गलतियां कर रहे हो, किस लिए? आता सब कुछ है लेकिन जल्दबाजी में आप गलतियां कर रहे हो। रात्रि काल में आपके लिए बेहतरीन है, वो शिक्षकों, छात्रों, सभी के लिए। तो सिंह राशि वालों को आज के दिन गेरुआ, पीला, गेहुआ कलर बिल्कुल नहीं धारण करना, ये बात ध्यान रखना भैया। गेरुआ, पीला, लाल ये रंग धारण किया तो गुस्सा, तनाव, जल्दबाजी, पेट की गर्मी और बढ़ जाएगी। आज आपको केवल और केवल वाइट कलर धारण करें, सिर्फ वाइट कलर, वो आपको शांति देगा, आपको धीरज, धैर्य सब देगा। और आज के दिन अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी के चरण स्पर्श करें तथा गाय को पालक खिलाएं, कार्य सिद्ध होंगे। चाहे वो कामकाजी महिला है, नौकरी वाले हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, XYZ कोई भी, ये उपाय सभी के लिए है। तो सिंह राशि वालों के लिए बेहतरीन उपाय, गाय को पालक खिलाएं, बहन, बुआ, बेटी, मौसी के चरण स्पर्श करें। अब चलते हैं राशि चक्र की छठी राशि, कन्या राशि। और कन्या राशि क्या कहती है? प्रातः काल तो आपकी बातचीत बहुत होगी। प्रातः काल वो कहते हैं ना कि बहुत बोलने वाला, तो प्रातः काल से ही दोपहर तक आपका बोलना समाप्त नहीं होगा। आप वकील है तो दिन अच्छा है आपके लिए, अन्यथा आपका बोलना, आपको जो नुकसान हो रहा है ना वो आपके बोलने के कारण हो रहा है। आपको अधिक नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि अधिक बोलने के चक्कर में आपने कुछ अपनी ही बातें लोगों को बता दी। दोपहर बाद कुछ काम आपके बनेंगे, कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, विशेषकर इंजीनियरिंग लाइन, खाने पीने के काम, सर्जिकल इक्विपमेंट, इन कार्यों करने वालों को विशेष लाभ होगा। दोपहर बाद ही कुछ धन लाभ की संभावना बनती है। रात्रि काल में 9 बजे 10 बजे के आसपास धन लाभ होने की ज्यादा संभावनाएं है। कन्या राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा, दोपहर बाद थोड़ी सी स्वभाव में गर्मी, तेजी, जोश में होश बनाए रखें, कार्य सफल होंगे। कामकाजी महिलाओं को भी दोपहर बाद ही कुछ सुकून मिलेगा तो मिलेगा। दोपहर से पहले दूर दूर तक उनके कार्यों में लाभ हानि मतलब न्यूट्रल है सब कुछ। दोपहर से पहले जो कुछ होगा दोपहर बाद होगा। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन अप्रिय है। आज मन अशांत रहेगा, दिन हो या रात। मन की अधीरता, मन की अशांति, मन की परेशानी, दिमागी टेंशन उनको शिक्षा में बाधाएं, परेशानियां इत्यादि उत्पन्न कर रही है। तो कन्या राशि वालों को आज के दिन पक्षियों के लिए कुछ दाने पानी का इंतजाम करो, पक्षियों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। काली पैंट सफेद कमीज, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, काली पैंट सफेद कमीज, और छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करो। कोई चॉकलेट मिठाई दो, पांव छुओ और अपने काम पे चलो। देखो आपके काम सारे लाजवाब होंगे। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि और वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए प्रातः काल जरा उनका बहुत नकारात्मक है। सुबह सो के उठेंगे, सो के उठने से ही मन उनका चिंता, परेशानी, शरीर अस्वस्थ, धन को लेके परेशानी, माता के स्वास्थ्य की परेशानी, ये सब चलेगा आपका जब दोपहर के लगभग दोपहर तक आपकी यही स्थिति होगी। खिन्न होगा मन, काम में दिल नहीं लगेगा, किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे। जो कल वाला प्रभाव है ना वो अभी बाकी है। जो बीता हुआ कल आपका था वो अभी बाकी है हिस्सा उसका, और ये दोपहर तक रहेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सूझबूझ बढ़ेगी, थोड़ी सी प्रसन्नता बढ़ेगी। कहीं से फोन आ गया, भाई ये काम करना है, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है ना कि कोई काम मिला। किसी ने फोन कर दिया, यार वो तेरी छोटी सी पेमेंट ले जाइयो। अब पेमेंट छोटी सी है, लेकिन आप देखिए पिछले 2-2.5 दिनों से आप परेशान थे, अब ये छोटी सी पेमेंट आपके लिए खुशी का कारण बन रही है। तो ये दोपहर बाद आपकी एक्टिविटीज तेज होनी शुरू होंगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश बढ़ेगा, रथ आगे बढ़ेगा। सूर्य की गति बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है हम लोगों पर और उसी का राशिफल का प्रभाव भी उसी के अनुसार होता है। दोपहर बाद थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कार्यों की तरफ आपका थोड़ा मन लगना शुरू होगा। दोपहर बाद का जो समय है, अगर आपने अपने कार्यों पर ध्यान दिया तो उन कार्यों की गति बढ़ने लग जाएगी। विशेषकर दोपहर बाद का जो लाभ है वो मोस्टली जो लोग हथियारों का व्यापार करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, सर्जिकल इक्विपमेंट, खाने पीने का काम, खाना पीना मतलब तैयार खाना, छोले भटूरे, आलू कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, रोटी, ढाबा, छोले कुलचे इत्यादि, इन लोगों के कार्यों में तेजी बढ़ेगी। दोपहर सूर्यास्त तक
उत्तेजना, साहस बढ़ेगा, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने चरम पे होगा। जो खर्चे हैं आपके वो दोपहर के आसपास तक ही होने हैं बस, क्योंकि दोपहर तक आपको धन लाभ नहीं है। दोपहर के आसपास तक जो खर्चे होने खर्च हो लेंगे। जो स्वास्थ्य आपका पहले जैसे था वैसा रहेगा, माता जी का स्वास्थ्य, मन की स्थिति, लेकिन दोपहर बाद तन मन धन तीनों ही बेटर होना शुरू हो जाएंगे। सूर्यास्त के बाद आपको कोई अच्छी समाचार मिल सकती है। रात्रि काल में कुछ धन लाभ, चाहे वो छोटा सा हो, कुछ धन लाभ होने की पूरी संभावना है। सभी के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। नौकरी करने वालों का दिन, सुबह का समय बड़ा कठिन है। कामों पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, सारे काम गड़बड़ होंगे। ईगो प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। दोपहर बाद झगड़े की स्थिति हो जाएगी। जो आपके कुलीग्स हैं, आपके मित्र हैं, जहां भी आप काम करते हैं, उनके साथ तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो रात्रि में नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा ये हो जाएगी कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। जिनसे उनका झगड़ा था, मतलब दोपहर में या सुबह जिनके साथ झगड़ा चिड़चिड़ाहट थी, रात्रि में नौकरी करने वालों के लिए वो ठीक है, अपना काम में लगे रहेंगे। थोड़ी सपोर्ट जैसे आप किसी की करेंगे तो आपकी कोई कर देगा। कामकाजी वाली का जो कामकाजी महिलाएं हैं, अपना व्यवसाय चलाती हैं, उनको भी धन मन तन तीनों की प्रॉब्लम रहेगी दोपहर के आसपास तक। उसके बाद धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सूर्यास्त के बाद अकस्मात लाभ होने की संभावना है कामकाजी महिलाओं को। जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए आज दिन हो या रात दोनों ही खराब है। वो छात्र है या शिक्षक है, उनके लिए आज कोई अप्रिय समाचार, खामखा घर में वाद विवाद, ना पढ़ाने में मन लगेगा ना पढ़ने में मन लगेगा, रात हो या दिन। तुला राशि वाले जातक, नंबर एक तो व्हाइट कलर जरूर धारण करें। व्हाइट कलर धारण करने से मन को शांति मिलती है। नंबर 2, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने पिता के स्वास्थ्य का, क्योंकि वो रात्रि काल में थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित छोटे बच्चों में चॉकलेट, टॉफी, वैसे तो गुड़ से बनी मिठाई बांटनी चाहिए। छोटे बच्चों में गुड़ से बनी मिठाई बांटेंगे तो किसी के साथ वाद विवाद नहीं होगा, जोश में होश बना रहेगा, कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, कुछ ना कुछ धन लाभ अवश्य होगा। मन की जो अप्रसन्नता है, मन खिन्न है, क्षुब्ध है, गुस्सा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या कहती है? सुबह प्रातःकाल नाश्ते में अंडा या अंडे से बनी वस्तु का सेवन सारा दिन पेट की बीमारियों से जूझेगा। इसलिए नाश्ते में अंडा, पेस्ट्री, केक, अंडे से बनी वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रातःकाल का जो समय है, प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12 बजे तक का जो समय है, इसमें आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है। प्रातःकाल के बाद का जो समय है, उसमें आपके कार्यों की गति वो बढ़ेगी। धन लाभ की संभावना नाम मात्र की रहेगी। कार्यों की गति बढ़ेगी। भाई के लिए कुछ सुखद हो सकता है, आपके भाई छोटे बड़े कोई भी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले दिन में कोई व्यापार ना करें, कोई डील ना करें, कोई मीटिंग ना करें, कोई कंसाइनमेंट इधर से उधर ना भेजें, क्योंकि वो सब गड़बड़ हो जाएंगी दिन के समय। सूर्यास्त के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को अत्यंत लाभदायक
समय है, तो जो भी कार्य करने हैं वो सूर्यास्त के बाद करें। कोई मीटिंग, कोई डील, कोई कंसाइनमेंट भेजनी है, कोई आपको कोई नया बिजनेस करना है, कोई नई पार्टी है वगैरह, जो भी कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से संबंधित टूर एंड ट्रेवलिंग, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का काम। सूर्यास्त के बाद वृश्चिक राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे। सूर्यास्त के बाद उनको पेट से संबंधित समस्या होने की पूरी संभावना है। सूर्यास्त के बाद ही चिंताएं, खाम खा की बैड न्यूज आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, आपको टेंशन होगी। वृश्चिक राशि वाले, देखो सरकारी कार्यों में तो आज बाधा है, क्या समझे, लेकिन गैर सरकारी व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य दोपहर बाद करने में लाभ है सभी को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को छोड़ के, क्योंकि उनको सिर्फ रात्रि में लाभ है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर तक का दिन टाइम तो उनका खुश मिजाजी वाला है, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोपहर बाद का समय एकदम से ओवरलोड वर्क आ गया, इसलिए थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। जो नाइट ड्यूटी करेंगे उनका मन सारी रात ही अशांत रहेगा, परेशान रहेंगे, काम में सफलता नहीं मिलेगी। कामकाजी महिलाएं, पूरा दिन बेकार है उनके लिए, उनको तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए काम धंधा छोड़ के, क्या समझे। सूर्यास्त के बाद आपके लिए लाभदायक कुछ है तो सूर्यास्त के बाद है, उससे पहले नहीं है। जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, छात्र है, शिक्षक है, तो छात्रों के लिए शुभ समय दोपहर तक का है, दोपहर बाद उनमें जल्दबाजी आ जाएगी। यही हाल शिक्षकों का है, शुभ समय दोपहर तक का है, दोपहर बाद वो ट्यूशन भी पढ़ाएंगे ना तो बहुत जल्दबाजी में पढ़ाएंगे, थोड़ा गुस्सा भी आएगा उन्हें बार बार। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन घिया कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, या तो घिया कलर पहने, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, ये अच्छा रहेगा। नंबर 2, गली के कुत्तों को दूध पिलाएं, लेकिन उसमें हल्का सा मीठा, 1 गिलास दूध में सिर्फ 1 चम्मच चीनी, मीठा होना चाहिए, लेकिन इतना मीठा नहीं कि बेचारे को खुजली हो जाए, इतना मीठा हो कि उसको टेस्ट आए मीठेपन का, बस हल्का मीठा। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी बहुत रहेगी। गली के स्ट्रीट डॉग को दूध पिलाने से दिन अच्छा है, रात अच्छी है, धन लाभ सूर्यास्त से पहले पहले होगा, अच्छा लाभ होगा, और सूर्यास्त के बाद धन लाभ ना भी हो तो भी आपका धन फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। नकारात्मक जो भी कुछ है वो लगभग 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि क्या कहती है? प्रातःकाल मन बहुत अशांत रहेगा, प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक का समय कठिन है आपके लिए। धन को लेकर चिंता, परिवार को लेकर चिंता, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन हो गई है। कफ, नजला कफ जैसी शिकायत होने की संभावना है। छाती में कफ जमना, सांस लेने में तकलीफ होती है ना, जो अस्थमैटिक है, जो लोग सांस में लेने में प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए बड़ा कठिन समय है दोपहर तक का। कार्यों में असफलता, जहां जाओगे वहीं से नेगेटिव आंसर मिलेगा, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, जिसके कारण मन की उलझन बढ़ेगी। और ये टेंशन बढ़ते 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 दोपहर बाद आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा, गुस्से की अधिकता, गुस्से की अधिकता बढ़ जाएगी। अगर आपके ताऊ ताई है
तो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोपहर बाद। गुस्से की अधिकता लड़ाई झगड़े का कारण, पुलिस थाना होने की संभावना। धनु राशि वालों के लिए सूर्यास्त के बाद का जो समय है वो उत्तम है। उससे पहले कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है। धन का लाभ नहीं है, धन की हानि है। कोई काम नहीं बन रहा है। दिमाग है ना, दिमाग कहते हैं ना, मन शांत हो, मन संतुष्ट हो तो वो कुछ अच्छा सोचता है, फिर वो सफल भी होता है। मन संतुष्ट नहीं है, कैसे सफलता मिलेगी, कैसे लाभ होगा। धनु राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा है। बॉस के साथ दो तू तड़ाक होने की संभावना है। और भैया नौकरी करनी है, नौकरी का मतलब है 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का। भैया बच्चे पालने हैं, ये झगड़ा झुगड़ा छोड़ो, गुस्सा नहीं करा करते, शांत रहो। क्या समझे, ये आप नहीं कर रहे, ये तो आपकी ग्रह चाल आपसे करवा रही है। कामकाजी महिलाएं खाम खा में ऐसी जगह धन निवेश करेंगी जिसमें लाभ कोई नहीं। मन अशांत, दाम्पत्य जीवन में तनाव। लेकिन सूर्यास्त के बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। यानी दिन नेगेटिव था तो ना, रात जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। होएगी धीरे धीरे, लेकिन हो जाएगी। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, तो उनको परेशानी हो सकता है, उनके सीनियर उनकी क्लास ले ले, और जो जूनियर मतलब छात्र है, आज उनका मन उचाट है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत कठिन है। दिन तो कठिन है, रात सिर्फ कामकाजी महिलाओं के लिए बेस्ट है, बाकी सबके लिए गड़बड़ है। तो आज आपको क्या करना चाहिए? दिन बुधवार है। नंबर 1, व्हाइट बेस कलर, उस पर मल्टी कलर्स, ऐसा वस्त्र नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, वो भी नहीं है तो सिर्फ व्हाइट कलर, सिर्फ व्हाइट कलर धारण करें। अपने माता जी के चरण जरूर स्पर्श करने हैं, और कम से कम 4 किलो पालक ना मिले तो खीरे ले लेना, होनी हरी चीज चाहिए, वो गाय को खिलाएं। इससे मन को शांति मिलेगी, दिन की नेगेटिविटी घटेगी, सभी के लिए कुछ ना कुछ शुभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि लाल किताब के उपाय कभी खाली नहीं जाते। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि आज की दिन है बेहतरीन। यही एकमात्र राशि मिली मेरे को अभी तक। प्रातः काल से ही मन प्रसन्न, उत्तम शुभ समाचार, धन लाभ उचित मात्रा में होगा, कार्य सफल होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। माता जी का किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मान लीजिए आपकी माता जी बुजुर्ग है, तो कुछ आजकल 5-7 बुजुर्ग महिलाएं मिलकर गाड़ी बुक करके वृंदावन, ऐसे ही आपकी माता जी भी किसी स्थान पे जाती होंगी। टूर एंड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए प्रातः काल बहुत अच्छा है, और वैसे भी आज का जो अमृत काल है वो सुबह ही है, 8 बजे से लेकर लगभग 9:30 बजे तक। तो अगर आप अपने काम को लेकर सुबह से ही लग गए तो 100% सफलता है। दोपहर बाद जल्दबाजी नहीं करनी दोस्त, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे, इसलिए बता रहा हूं। जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य से संयम से काम करें, किसी से सलाह लेके काम करें। दोपहर के बाद
सुबह वाला हाल नहीं है। दोपहर के बाद थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है, थोड़ा सा संघर्ष है कार्यों में, थोड़ी तू मैं भी है कार्यों में। दोपहर बाद पारिवारिक कष्ट क्लेश भी पैदा होंगे। तो दोपहर बाद ही सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। धन लाभ तब भी होगा, लेकिन गुस्से से नहीं होगा, जल्दबाजी से नहीं होगा। उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, संयम बनाए रखना होगा। जो जोश है ना, जोश अपने काम में लगा दो यार। सफलता तो झक मार के भी मिलेगी आपको, उसको आना ही पड़ेगा सफलता को। लेकिन जल्दबाजी से करोगे तो फिर वही सारे काम सब बिगड़ जाएंगे। सूर्यास्त तक का समय आपके कार्यों के लिए, धन लाभ के लिए अच्छा है। सूर्यास्त के बाद का जो समय है, यह समय तनावपूर्ण है, कलेश का कारण है, धन की हानि है, मन अशांत है, स्वास्थ्य भी थोड़ा डाउन है। सूर्यास्त के बाद सभी के लिए है ये, वो फैक्ट्री मालिक हो, दुकानदार हो, या पटरी पे बैठा सामान बेच रहा है। मकर राशि वाले, जो मकर राशि वाले नौकरी करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने जो भी काम किया उसकी तारीफ होगी, क्योंकि काम बड़े सुचारू रूप से और सफल होगा। लेकिन दोपहर बाद क्या उस तारीफ का असर है कि आप अपना आपा खो बैठे, या आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ बैठे? क्यों? अब आप काम जल्दबाजी में कर रहे हैं, काम सेट ही नहीं हो रहा, बैठ ही नहीं रहा, फिट नहीं बैठ रहा। तो आपको भी संयम, धैर्य बरतना है, तभी सुखद होगा। कामकाजी महिलाएं हैं, रात्रि काल शानदार है, पूरा दिन उनके लिए बेकार है। क्यों? सिवाय खर्चों के, परेशानियों के, शिकायतों के और के अलावा कुछ है ही नहीं। कस्टमर से तू मैं हो सकती है दोपहर बाद कामकाजी महिलाओं की। और मकर राशि वाले जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्र है, शिक्षक है, छात्र है, तो दोपहर तक का समय लाजवाब है आपका, जो करेंगे उत्तम होगा। दोपहर बाद उन जो आपने सुबह किया था ना, दोबारा ट्राई कर लेना। अगर सुबह आपके 100 में से 100 नंबर आए थे ना, तो दोपहर बाद वही करके देख लेना। अभी आपने करा ही था ना 2 घंटे पहले, तो दोपहर बाद फिर करके देख लेना, आपके 100 में से 80 आएंगे। क्यों? कारण ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश, और अपने आप को होशियार समझना, जल्दबाजी, ये प्रॉब्लम है। यही हाल छात्रों का, सॉरी शिक्षकों का। उनका उत्तम समय, उनको कुछ भी अपने से संबंधित कुछ भी काम करना है तो वो काम दोपहर तक कर ले, क्योंकि दोपहर तक का समय उनके लिए अति उत्तम है। दोपहर बाद तेजी है, थोड़ा क्रोध मिक्स हो गया है, सूर्य की गर्मी आ गई यूं समझ लो, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। रात्रि काल बहुत बेकार आप लोगों के लिए। रात्रि काल, सूर्यास्त के बाद छात्र शिक्षा में ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक परिवार की परेशानी में फंसे रहेंगे। मकर राशि वाले, क्योंकि इसके मकर राशि के स्वामी शनि महाराज है, मकर राशि वाले विशेषकर इनको आज काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। काला रंग धारण करेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बढ़ेगा आप लोगों का। आपको पीला रंग, वाइट कलर, पिंक कलर, ऐसे रंग धारण करने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, केले, कुछ केले गौ माता को खिलाएं। अपनी देसी गाय होनी चाहिए। अगर वो गाय काली है तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो काली सफेद भी चलेगी, सफेद भी चलेगी। कुछ केले गौ माता को खिलाए, अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके घर से निकले, देखिए दिन भी सुंदर, रात भी सुंदर।
मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि और वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्पेशल वीडियो मैं बनाता हूँ, वो देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर अवश्य करें। और अपने मैंने जो आपके लिए शनि स्तोत्र गाकर वीडियो बनाया है वो आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। 8 से 10 दिनों के अंदर आपके साथ सुखद अनुभव होने लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस वीडियो को देखना बंद कर दें। प्रतिदिन सुनने से आपका लाभ और आपकी सुख शांति बढ़ेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली बात कि शेयर अवश्य करें। सोशल मीडिया पे आपके बहुत मित्र हैं कुंभ राशि वाले जो परेशान हैं। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन ये धन लाभ धन संबंधी कोई भी लेन देन है। मान लीजिए मेरा फोन आया आपके पास, अपनी इतनी पेमेंट ले आके ले जाना, ठीक है जी। ठीक है जी का मतलब शाम को नहीं जाना, दोपहर तक का समय धन संबंधी लेन देन के लिए अति उत्तम है। उसके बाद का पता नहीं भैया। उसके बाद तो वो आपको मान लो 5 लाख रुपए मिलने थे, अब वो रह गए 3। ये कंडीशन है। तो धन संबंधी लेन देन, सभी प्रकार की गतिविधियां, व्यापारिक है, विदेश संबंधी व्यापार है, देश संबंधी व्यापार है, आप लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, मिट्टी का करते हैं, किसी भी चीज का करते हैं, सभी के लिए अति उत्तम समय जो है वो दोपहर तक का है। और इसमें भी विशेषकर धन संबंधी लेन देन के लिए दोपहर तक का समय अति उत्तम है। दोपहर बाद जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, जो लोग गुड़ का व्यवसाय करते हैं, जो लोग सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, जो लोग वेपन हथियारों का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, इन लोगों के लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको जल्दबाज नहीं बनना, काम धैर्य से करना है, शांति से करना है। दिन ही ऐसा है, मैंने सबसे पहले कहा था राशिफल में कि सबके लिए आज का दिन 50-50 है। वैसे भी धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। असफल हो भी जाए तो उसमें हानि नहीं होती, क्योंकि उसमें एक तीसरा रास्ता जरूर मिलता है। धन लाभ के साथ साथ कार्य भी सफल होंगे, सभी कार्य सफल होंगे जो मैंने अभी बताया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड, सर्जिकल आइटम, गुड़ इत्यादि के काम, इनको विशेष लाभ है। मीन राशि वाले भाइयों की मदद करने पर आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। अगर आपका भाई परेशान है तो आपको उनकी अवश्य मदद करनी चाहिए। आपकी जितनी बाधाएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। सूर्यास्त के बाद का समय कठिन है। आपकी व्याकुलता, व्यग्रता, चिंता, टेंशन, परेशानी सब बढ़ जाएंगी। सूर्यास्त के बाद खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। मीन राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं उनका दिन का समय जो सुबह से मतलब कि प्रातः काल से दोपहर तक का समय है वो थोड़ा आलस्य प्रमाद भरा है, लेकिन उसके बाद का समय कार्यों में तेजी और सफलता प्राप्त होगी। रात्रि में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका दिन कठिन है। उनका मन चित्त अशांत रहेगा, परेशान रहेंगे। कामकाजी महिलाएं, दिन कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है, कुछ एक आध काम मिल सकते हैं, ज्यादा कोई विशेषता नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद का समय आपके लिए उत्तम है। मीन राशि वाले जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, जो सुबह का समय है, प्रातः काल से दोपहर तक का समय आलस्य प्रमाद भरा हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए उचित, सुंदर और सुखद है। वो चाहे शिक्षक है और चाहे छात्र है। मीन राशि वाले आज के दिन
नया वस्त्र ना खरीदें, नए कपड़े ना खरीदें, वरना आने वाले दिनों में व्यापारिक हानि और धन की बड़ी हानि होने की संभावना है। मीन राशि वाले आज घिया कलर, लाइट ग्रीन, मीडियम ग्रीन, ये कलर धारण कर सकते हैं। लाइट ग्रीन, मीडियम ग्रीन कलर धारण करें, लेकिन ध्यान रहे भस्म भभूत, काला तिलक नहीं लगाना। चंदन का लगाओ, रक्त चंदन का लगाओ, रोली का लगाओ, कुमकुम का लगाओ, सिंदूर का तिलक लगाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन काले रंग का तिलक, भस्म का तिलक, भभूति का तिलक नहीं लगाना, ये दिन को कठिन कर देगा। आज का दिन अपनी बहन को कोई उपहार लेके दें, काम आपके सिद्ध होंगे, सफल होंगे, रात्रि का समय भी अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। शेयर नहीं किया है तो कृपया शेयर कर दें, और अपने अनुभव, सुझाव, शिकायत या कोई भी समस्या है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं उनका निदान करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। राम राम, सीताराम, जय जय राम।